कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ, ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य, ये खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाए। उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पर स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई। अभी देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है, कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं उससे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा। जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती है। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु की सिवा? कैसे? आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में। कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए? जो महापुरुष भगवान के समान है, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खतापूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है,
वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो ये बातें महापुरुष जन गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिर मित्र बन जाता है, चिरंजीवी मित्र। मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दम्भ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दम्भ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं, लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है, पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती है, जिससे लोग कहें, देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें एक ऐसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है, कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं। जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा हाँ तो अच्छा लगे। जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो, अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है, भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे है कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मुंह पे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे।